लखनऊ सर्वजन सेवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सईद और प्रदेश अध्यक्ष आमिर कुरैशी द्वारा एक प्रेस वार्ता हुई जिसमें बेरोजगारी पर्चा लीक को लेकर राजनीतिक व सामाजिक संगठनों द्वारा इको गार्डन में होने वाले धरना प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील की, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के नेता गौतम राणे सागर, पीसी कुरील, रिजवान कुरैशी, मुर्तजा अली, मोहम्मद आफाक, फैजुद्दीन सिद्दीकी, आमिर कुरैशी, मोहम्मद हुसैन, इरशाद अहमद सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, रफी अहमद, साहब सिंह भक्त आदि शामिल हुए। मीडिया भाइयों और सम्मानित व्यक्तियों, आज यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहाँ पर रखी है और हमारे सेवा पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आमिर कुरैशी साहब, धरना प्रदर्शन क्या कुछ कहना चाहिए, कितने लोग मौजूद रहेंगे और किन किन मुद्दों को लेकर के आप धरना प्रदर्शन करेंगे? देखिए, जो मौजूद होने की तो बात मैं इसलिए नहीं कहता हूँ, ये बात तो सब तक पहुँचाई गई है। कितने लोग आएंगे ये अलग बात है, लेकिन ये ज़रूर है कि मजबूती के साथ अपने मुद्दों को, जो महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई पर जो है ये रखा गया है और 2 जुलाई को हम लोग इकट्ठा होकर, महंगाई है, भ्रष्टाचार है और आतंक है और ये बलात्कार है, ये स्थिति जो प्रदेश में और देश में बढ़ रही है, इस पर हमारी ये आवाज़ बनेगी और इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसका एक सीधा रास्ता है कि हम ये भी अपने सहयोगी साथियों से ये अपील करूँगा कि आप लोग इस देश में सबके प्रतिनिधित्व की भागीदारी का स्थान बनाइए, वो चाहे पार्टी हो, चाहे संगठन हो, चाहे इस देश में आम समाज हो। तो अगर ये बात बन गई तो फिर इस देश में ये भ्रष्टाचार भी ठीक होगा और महंगाई भी ठीक होगी और आतंक भी ख़त्म होगा। ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म, इस पर लगाम लगेगी। जब तक आपका प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो जो पार्टियां जो सरकार में पहुंचता है वो अपने आधार पर उस व्यवस्था को चलाने का काम करता है। वो केवल आतंक और भ्रष्टाचार से मतलब नहीं रखता है, वो अपनी पार्टी को कैसे चलाया जाए, हम सरकार में कैसे बने रहें, इसलिए वो काम करते हैं। इसलिए कोई उस पर समस्या का समाधान करने का कोई रास्ता नहीं निकलता है। अगर रास्ता वास्तव में निकालना है तो इस देश में जो अलग अलग पार्टियां काम कर रही हैं, जो अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं, जो समाज के लोग अपने समाज को बेहतर करने के, तो जब तक इस देश में सारे समाज की समस्याओं का खात्मा नहीं किया जाएगा, उनकी बात नहीं होगी, तब तक किसी भी एक समाज की समस्या का अंत नहीं होगा। इसलिए हम सबको मिलकर ये देश में जो महंगाई भी बढ़ रही है और जो देश में आतंक बढ़ रहा है, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो देश में आतंक हो रहा है कि जेल में रहकर उनकी हत्या हो जा रही है, यहाँ तक कि कोर्टों में जो है जाते हैं उनकी हत्याएं की जा रही है, इन सब पर लगाम अगर लगानी है तो हम सबको मिलकर इस पर काम करना होगा। मैं इसी मुद्दे पर वहाँ हम लोग बैठेंगे और ये ज्ञापन दिया जाएगा। पहले बड़े लोग हमारे अध्यक्ष जी जो धरना दे रहे हैं, आप लोग ज्ञापन किसको ज्ञापन देंगे? आप हम लोग जो धरना दे रहे हैं, बढ़ती महंगाई और जो पेपर लीक मामला हुआ है, इसमें बहुत सारे बच्चे और हमारे भाई लोग बहुत परेशान हुए हैं और बहुत बड़ा इसमें नुकसान हुआ है। इसमें हम लोग वहाँ पे जाके 2 तारीख को इको गार्डन पे धरना देंगे। वहाँ पे सरकार से अपील करेंगे हम लोग कि जो इसका मसला जो हुआ है, जो इसमें नुकसान हुआ है, इसका क्या आगे होना है, बेनिफिट क्या नहीं होना है। ये जो आप ज्ञापन देने जा रहे हैं किसके नाम पर होगा? ये होगा ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल, इसमें राष्ट्रपति, तीनों को हम लोग दे रहे हैं। ये ज्ञापन और मुख्यमंत्री जी से हाथ में है और सब एकता बना के हम लोग जा रहे हैं और पूरी मजबूती से जाएंगे। हम लोग की सर्जन सेवा पार्टी के जो जिम्मेदार बड़े हैं वो सबने एक समर्थन करा है और सारी जिम्मेदारी आफाक भाई को दी है मेरे, और आफाक भाई हम लोग के पीछे खड़े रहते हैं और आगे से आगे हिस्सा लेते हैं। तो हम लोग भी इंशाअल्लाह उस दिन हम लोग खड़े रहेंगे और डट के इसकी मांग को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। कोई आगे की रणनीति? आफाक जी, 2 तारीख को धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, क्या कुछ रणनीति बनाई है और अगर सरकार आपके मुद्दों को नहीं मानती है तो आगे किस तरह से आपकी पार्टी कार्य करेगी? सबसे पहले तो आप सब मीडिया बंधुओं का शुक्रिया कि आप हमारे अध्यक्ष के कार्यालय में आए। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है। ये गंभीर विषय इसलिए है कि 10 साल से
सेंट्रल में बीजेपी की सरकार हो चुकी और 10 साल में लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं, सब कुछ लीक हो रहा है। जैसे भी अध्यक्ष जी ने कहा कि राम जी की छत तक के लीक हो गई, ये लीक का सिलसिला जारी है। इसको कैसे रोका जाए? सवाल इस बच्चे है कि बच्चों का जो माँ बाप उनके मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों पे लागत लगाते हैं और अच्छे अच्छे ख्वाब देखते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब होंगे तो हम ये सोचेंगे, सारी सोच पे पानी फिर गया। अब इसकी जिम्मेदार कौन है? से अभी बहन कह रही थी कि उनके लिए क्या सोचा है। उनके लिए तो हम लोग सरकार को मजबूर करेंगे कि उनके फिर से पेपर हो और निःशुल्क हो, कोई उस पर दबाव ना हो, एक पैसे का भी खर्चा उन पर नहीं आना चाहिए। अब जो 2 तारीख को 2 जुलाई को जो हम लोग धरना स्थल पे ज्ञापन दे रहे हैं, वो ज्ञापन है बढ़ती महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार और पर्चा लीक के लेकर। और हमारे साथ तमाम संगठन लोग आए हैं। इस संगठन के जरिए ये भी मैसेज दे रहे हैं कि 2027 में हम सब लोग मिल के, जितने भी संगठन हैं, पार्टियां हैं, एक मुआहद बना करके इंशाल्लाह 27 में चुनाव लड़ने की भी बात है, जिसके हमारे पीसी कुरीर साहब हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, आमिर कुरैशी हैं, हम लोग भी एक मोर्चा बना के 2027 में चुनाव लड़ने की तैयारी। असल बात ये है, अगर हम लोगों का सहयोग रहा, तालमेल रहा, तो हम लोग पूरे 403 पे जितने पार्टी संगठन जुड़ चुके हैं हम लोगों से, हम सब इंशाल्लाह आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और 2 जुलाई को हम चाहेंगे आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, जैसे कि आज 10 साल से 15 साल से लोग आप लोग हमारा सपोर्ट करते आ रहे हैं। हमारे शाद भाई हैं, हमारे सारे लोग बैठे हैं, पुरी साहब हैं, आप सब वहाँ पे उस दिन रहेंगे। उस दिन भी हम ये चाहेंगे कि आपकी दया दृष्टि हम लोगों के ऊपर रहे। धन्यवाद। समय 2 बजे, 2 तारीख को समय 2 बजे दोपहर। भ्रष्टाचार है और लगातार 10 सालों से कोई जो एग्ज़ाम होते हैं वो उसका पेपर लीक हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है तो एग्ज़ाम था नीट का, जिसका पेपर लीक हुआ, और इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए और इस एग्ज़ाम को स्थगित करके फिर से एग्ज़ाम कराना चाहिए। ये मेरी मांग है और इसी के लिए हम लोग 2 तारीख को इको गार्डन पे धरना दे रहे हैं और अपना विज्ञापन है। कौन कौन से संगठन आपके बैनर तले एक साथ आएंगे? बहुत से हैं, जैसे SDPI है, गुरिल साहब हैं जो भागीदारी आंदोलन के हैं, और भी लोग हैं जो साथ में हमारे हैं और हम लोग मिलके एक साथ कर रहे हैं। संख्या इकट्ठा हो जाएगी, पुरी साहब हो जाएगी, कम से कम 200-400 हम लोग इकट्ठा कर लेंगे और पूरी मजबूती के साथ धरना देंगे।